सुबह बॉब और माइकल पहरा देने के लिए छत पर पहुंचे। वहां खड़े माइकल को वह दिन याद आता है जब इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई थी। जब माइकल ने इंसानियत को खत्म करने वाले भगवान के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, तब भगवान के दूसरे सबसे ताकतवर एंजल गैब्रियल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। गैब्रियल का कहना था कि इंसानों को यह सजा उनके बुरे कर्मों की वजह से ही मिल रही है, लेकिन माइकल का मानना था कि एंजल्स का काम इंसानों का खात्मा करना नहीं, बल्कि उन्हें समझाकर सही राह दिखाना है। तभी माइकल ने देखा था कि हजारों एंजल्स इंसानियत का नामो निशान मिटाने के लिए स्वर्ग से धरती की ओर निकल पड़े थे। दूसरी तरफ सब मिलकर सैंड्रा को एक कुर्सी से बांध देते हैं, क्योंकि वह अपने पति के मरने के सदमे की वजह से पूरी तरह पागल हो चुकी थी। जब उसकी बेटी ऑन्ड्री उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है तो सैंड्रा सारा इल्जाम उसी पर थोपते हुए चिल्लाती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, हम सिर्फ तेरे कारण ही दूसरे शहर जा रहे थे। कुछ देर बाद अचानक रेस्टोरेंट के रेडियो में सिग्नल वापस आ जाता है। उन्हें खबर मिलती है कि उनकी ही तरह बचे हुए कुछ इंसानों ने देश भर में अलग अलग जगहों पर छिपकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अपनी फौज बना ली है। यह सुनकर बॉब और बाकी लोग भी वहां से निकलकर उस फौज में शामिल होने की बात कहते हैं, लेकिन माइकल साफ इनकार कर देता है, क्योंकि खुले में बाहर निकलने से मॉन्स्टर्स के लिए चार्ली और उसके बच्चे पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। रात होते ही रेस्टोरेंट में अचानक लाइट वापस आ गई। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी तो काइल और ऑड्री हमले के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस गाड़ी में से एक आदमी और एक बच्चा बाहर आए जो देखने में नॉर्मल लग रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूक नीचे कर ली। मगर यह सब उन मॉन्स्टर्स की एक चाल थी। उन्होंने रेस्टोरेंट में बिजली भी इसीलिए वापस पहुंचाई थी ताकि सबको लगे कि अब सब ठीक हो रहा है और वे बाहर निकल आए। काइल उसी पल छत से नीचे कूद गया और मॉन्स्टर्स पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। अंदर रेस्टोरेंट में बॉब बाहर जाकर उसकी मदद करना चाहता था, पर माइकल ने उस पर बंदूक तान कर कहा कि अगर उसने दरवाजा खोला तो सब के सब मारे जाएंगे। बाहर काइल ने कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया और फिर उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वह बच्चा भी मॉन्स्टर बन चुका था। अचानक उस बच्चे ने काइल की गर्दन पर काट लिया और उसे वहीं मार डाला। जब चार्ली किचन में पानी लेने गई तो उसने देखा कि वह मॉन्स्टर बच्चा अंदर आ चुका है। उस बच्चे ने अचानक एक चाकू से चार्ली पर हमला कर दिया, पर चार्ली ने एक ट्रे को ढाल बनाकर खुद को बचा लिया। तभी वह चाकू ट्रे से टकराकर वापस बच्चे के हाथ पर लगा, जिससे उसकी उंगलियां कट गईं। चार्ली ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसी वक्त रेस्टोरेंट की लाइट फिर से चली गई। इसके बाद उन सब ने टॉर्च जलाकर खून के निशानों का पीछा किया। उन्हें छत पर उस बच्चे के खून से सने हाथों के निशान मिले। तभी अंधेरे में से वह बच्चा अचानक बॉब की पीठ पर कूद पड़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। उसी पल माइकल ने उस मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया और जीप ने उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। उसी पल चार्ली को बहुत तेज दर्द